नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कुछ सीरीज के बारे में और उस पे बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, रिजल्ट्स ऑन सम सीरीज। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... अप टू 10। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल कि सबको न जोड़कर डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे कि टोटल कितनी संख्या है। तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक में टोटल जो संख्या है वह आपका है 10, अर्थात यहाँ पर n जो होगा वह होगा 10 इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, अर्थात 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 55। अर्थात 1 से लेकर के और 10 तक का जो समेशन होगा वह होगा 55। ठीक है, तो एक हम जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, वह है कि 1 + 2 + 3 ... अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसी तरह यदि आपका जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है 1² + 2² + 3² + ... n², then you can write general formula is n into n + 1 into 10 + 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको हम लोग समझते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1² + 2² + 3² ... अप टू 10², राइट। और आपको निकालना है कि इसका जो है वो समेशन कितना होगा, अर्थात जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इसके लिए आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है 1 से लेकर 10 तक, 10 है। यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू 10 + 1 इंटू 2 इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से आपका आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। अब जो काटना है काट दीजिए। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5, यहाँ से लिख सकते हैं 3, यहाँ से हो गया 7, यहाँ पर हो गया 55 इंटू 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 385। तो जो आपका 1² + 2² + ... अप टू 10 का स्क्वायर का जो समेशन होगा वह आपका आएगा 385। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूला का डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे कि 1² + 2² + 3² + ... n² इज इक्वल टू n + 1 इंटू n इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाई 6। अब हम लोग चलते हैं क्यूब का केस में क्या होगा। 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + ... अप टू n का क्यूब, where n is the number of terms। ठीक है, तो इस केस में n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इट इज अ जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इस बात को समझिए, जैसे क्वेश्चन आपका है कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + ... अप टू 10 का क्यूब। ठीक है,
जी सर, आपको दिया हुआ रहेगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब, इसको जो है से आपका जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, अर्थात एडिशन कितना होगा। तो यह हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55 इंटू 55 5 3025। ठीक है, इसका जो क्यूब आया 1 का क्यूब से लेकर के 10 का क्यूब तक का जो एडिशन होगा वो होगा 3025। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि वह किस सीरीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस n हो, इस तरह का जो सीरीज है लगातार, उसमें जनरल फार्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यदि स्क्वायर का फॉर्म में हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू n स्क्वायर, इस तरह का केस में हम लोग जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यदि आपका क्यूब के रूप में दिया हुआ यदि है एक्सप्रेशन, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट अप टू n का क्यूब, देन वी अप्लाई जनरल फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस जनरल फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उसको अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समानांतर श्रेणी, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। तो समानांतर श्रेणी अर्थात एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें होता क्या है कि जो दो अंक जो होगा आपका, उसके पहले वाले और उसके बाद वाले अंक के बीच का डिफरेंस जो है वह हमेशा सेम होगा, जिसको एपी के केस में कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस nd are said to be in AP in which first term is equal to A, ठीक है, and common difference is equal to D। ठीक है, यहां पर जो आपका A है, ये है वो है आपका फर्स्ट टर्म अर्थात पहला पद। ठीक है, और यहां पर A प्लस ND जो है वो आपका है अंतिम पद। और यदि आप देखें तो ए और ए प्लस डी के बीच में डिफरेंस जो है वो आपका डी का है। ए प्लस डी और ए प्लस 2d के बीच में जो डिफरेंस है वो भी डी का है। और इसके आगे वाले भी हर एक के केस में डी का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के केस में, ठीक है, जो आपका दो नंबर होगा उसके आगे और पीछे का, उसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, लेट द nth टर्म बी tn एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू l। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं कि मान लिए हैं कि जो
इसका अंतिम पद है वह Tn है, और लास्ट टर्म जो है यानी अंतिम जो पद की जो संख्या होगी वह आपका L है। ठीक है, तब nth टर्म यानी जो nवां पद होगा उसको हम लोग कैसे निकालें, वह है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी अंतिम पद इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पर आपका a जो है वह है फर्स्ट टर्म, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, माइनस वन इंटू डी इज दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स अर्थात n पदों का जो इसमें योग होगा एपी में वो होगा n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं n बाई टू इंटू ए प्लस एल। यहाँ पर ये जो है फर्स्ट टर्म है और एल जो है लास्ट टर्म है। ठीक है, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। तो एपी को पहचानने का सबसे आसान उपाय यह है कि आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, इसका डिफरेंस आप देखें। यदि सबका डिफरेंस सेम है तो यह जो है एक्सप्रेशन वो आपका एपी में है अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब उसमें आप यह देखें कि कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है। उसके लिए फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पर n जो है से क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। और आप डायरेक्टली यह भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका a और l दोनों मालूम हो और n भी, तो लिख सकते हैं n बाई टू ए प्लस एल। तो अब हम लोग चलते हैं जो एपी है इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन से समझेंगे कि किस तरह से एपी का जो जनरल फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे और उसका भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 75, अर्थात 75 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, यदि हम लोग देखें इवन नंबर तो वह हो जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अप टू 74। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर के, ठीक है, आपको इंफिनिटी तक, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि आपको सम संख्या जो कि 75 से छोटा हो, ठीक है, उसका समेशन ज्ञात करें। 75 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का समेशन ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा 2 और मैक्सिमम हो जाएगा 74। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह एपी में है कि नहीं। तो 2 और 4 डिफरेंस इज 2, 4 एंड 6 डिफरेंस इज 2। तो यहाँ पर देखें कॉमन डिफरेंस जो है आपका वह है 2 का, यानी यहाँ पे डी हो जाएगा आपका 2, ए हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पे Tn हो गया 74। ठीक है, तो हमको सबसे पहले n निकालना होगा, तो लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। यहाँ से लोग Tn निकालेंगे तो Tn आपका दिया हुआ है 74, ये है आपका 2, n आपको मालूम नहीं है, माइनस वन इंटू 2, 74, 72। ठीक है,
और यहाँ पे आपका कितना हो गया 74 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2 दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 37। तो यहाँ से आपका आ गया n का वैल्यू जो कि आपका है 37। तो अब हम लोग निकाल देंगे समीशन, ठीक है। लिखेंगे समीशन यदि हम लोग निकाले सम ऑफ टोटल टर्म्स, ठीक है, सभी पदों का यदि हम लोग समीशन निकाल दे सम ऑफ टोटल टर्म्स वो हो जाएगा n बाई 2 a प्लस l। n हो गया आपका कितना 37 बाई 2, ये है आपका 2 और लास्ट टर्म है 74। यहाँ से आपका आ जाएगा 37 इंटू 37 इंटू, ठीक है, 38 ठीक है, 74 प्लस 2 76, 76 बटा 2 यानी 38। यहाँ से आपका आ जाएगा 8 2 7 56 यानी 6 यानी 5 18 का 24 और 17 31 42 से 3 45 और 5 50 यानी 0 और 5 9 और 5 14 1400 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है और लास्ट टर्म कितना है, ठीक है। यहाँ पे सब आपको दिया हुआ था कि फर्स्ट टर्म जैसे आपका 2 है, बी आपका हो गया कितना, दोनों का डिफरेंस सब जगह सेम है इसलिए एपी में है, इसका डिफरेंस 2 है। pn यानी लास्ट टर्म जो 74 है, यहाँ पर आपको सबसे पहले n निकाल लेना है जिससे हम लोग निकाल लेंगे इसके बाद उसका सम ऑफ टर्म जो कि n बाई 2 a प्लस l। अब इसका चलते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। कह है कि 6 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 33 प्लस 105 का समेशन फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 15 का डिफरेंस जो है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए तो ये जो है आपका वो है आपका 6, कॉमन डिफरेंस यदि डी देखिए 15 में से 6 गया 9, 24 में से 15 गया 9, तो हर एक जगह में सब जगह कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका है 9, ठीक है। इसके बाद n जो है वो है आपका 105। सबसे पहले आप n क्या होगा n फाइंड कीजिए, तो 10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। n आपका दिया हुआ है कि 105 है, a आपका है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू b। यहाँ से आपका आ जाएगा 105, this is 6, this is 9n माइनस 9, तो यहाँ से हो गया आपका -3, यहाँ पे हो जाएगा 108 इक्वल टू 9n, यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 1 और 2, n हो गया 12। देखिए 6 प्लस 15 प्लस 24 से लेकर 105 तक जो है आपका टोटल जो है 12 जो है टर्म है, ठीक है। तो आपको निकालना है सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ आप लिख सकते हैं सम ऑफ 12 टर्म्स, यही 12 के जो पद है उसका योग क्या होगा, तो क्या होता है n बाई 2, n की जगह आपका हो गया 12, n बाई 2, a की जगह 6 और
प्लस एल, एल की जगह पर कितना है, एल इज लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज 105, ये आपका हो गया 6 into 111, तो आंसर विल बी 666। ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन था वो एपी पर बेस्ड था और फार्मूला बेस्ड था, जिसका रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार इस क्वेश्चन को सोल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ओर, जिसको ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो होता है वह बाद वाली संख्या और उसके पहली वाली संख्या का यदि हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, तो उस डिवाइड करने पर एक रेशियो आता है, ठीक है, एक डिवाइड करने पर एक रेशियो आता है जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कहने का मतलब यह है कि जब फर्स्ट टर्म और उसके अगला टर्म को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे इस केस में यदि हम लोग ए आर को ए से डिवाइड करें तो आपका आएगा, यदि हम लोग ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करें तो फिर आएगा आपका आर। तो जो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद उसके आगे और उसके पीछे, ठीक है, एक समान संख्या आता है जिसको बोला जाता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, वो इस फॉर्म में होगा ए आर स्क्वायर ए आर करके डॉट 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 ए आर के पावर एन, ठीक है, जहाँ पे आपका ए जो है फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो, ठीक है। यहाँ पर जो आपको एन टर्म निकाला जाता है Tn is equal to a into r to the power n minus 1, where a is first term, r is common ratio, n is the total number of terms. Sum of n terms is equal to a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा और r का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो, इस केस में हम लोग सम ऑफ n टर्म्स लिखते हैं a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1, ठीक है। इस चीज को हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं उस बात को हम लोग अब समझते हैं। बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो अगली संख्या होगा उसको पिछली संख्या से भाग दे, इसके बाद वाली संख्या को उसके पीछे वाली संख्या से भाग दे, तो जो है एक कॉमन जो है नंबर प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो अब हम लोग G2 पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ 2 plus 2 square plus 2 का 3 plus 2 to the power 10। यहाँ पर देखें तो ये जो है आपका वो है आपका 2, यहाँ पे r देखा जाए तो 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर इज 2, ठीक है। n जो है वो आपका 10 है, तो आप निकाल दीजिए सम ऑफ टोटल टर्म, सम ऑफ टोटल टर्म इज इक्वल टू a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1। ये आपका हो गया 2 r to the power n 2 to the power 10 minus 1 divided by 2 minus 1, यहाँ पे हो गया 2 to the power 10 1 0 4 minus 1 divided by 1, that is 2 into 1 0 2 3, that is your 46, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 2046 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सम ऑन सीरीज पे इस तरह से क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, उसके अनुसार हम लोग अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।